मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 9 से लेकर के और 15 फरवरी तक का ये जो सप्ताह है ना, ये जोश, उत्साह और भाग्य के सपोर्ट वाला, यानी कि गजब का है, शानदार है, पॉजिटिव है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इस सप्ताह जो सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी कुंभ राशि यानी कि 11th हाउस में हो रहा है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कहा जा सकता है। विशेष रूप से यह आपके विद्यार्थियों के लिए ठीक है, आपके संतान सुख के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, आपके आत्मविश्वास को जो है बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो आपके फाइनेंस यानी आर्थिक स्थिति के मामले में भी यह सप्ताह अनुकूल कहा जा सकता है। बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है। कहाँ कैसे सावधानी रखनी वो भी आपको बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट डिसीजन कब लेने आपको चाहिए इसकी बात भी आपसे करूंगा। लेकिन भाई पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ करके जाना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जानते हैं कैसे। देखिए, यहां हम आपको बताने वाले हैं आपका साप्ताहिक राशिफल तो बताएंगे, लेकिन आपका जन्म नक्षत्र क्या है वो भी आपको बताएंगे। अब आप बोलेंगे भाई जन्म नक्षत्र क्या होता है, बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि जन्म नक्षत्र के आधार पर कैसे प्रिडिक्शन देखा जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। आपकी राशि मेष है या नहीं है ये जानने के लिए अपनी जन्म पत्री को देखिए। अगर 1 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है जन्म पत्री में, तो आपकी जन्म राशि मेष है। ऐसे ही अपना जन्म नक्षत्र भी चेक करिए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। और आपको गजब की बात बताता हूं, राशि के आधार पर आप प्रिडिक्शन देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जन्म नक्षत्र भी अगर आप शामिल कर लेंगे ना, तो बड़ा ही एक्यूरेट, मतलब बड़ा गजब का जो है राशिफल निकल करके आता है, और आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई में पहली बार ऐसा मैं राशिफल देख रहा हूं जिसमें मुझे बिल्कुल एक्यूरेसी मिली है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सप्ताह में वो कौन से दिन हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। तो भाइयों, इस महीने, इस सप्ताह में आपके लिए 10 फरवरी को 10 फरवरी को रात को 1 बज कर के 11 मिनट से लेकर के 12 फरवरी को 1 बज के 42 मिनट दोपहर तक, यानी कि 10, 11 और 12, 12 में 1 बज के 42 दोपहर तक, 2.5 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 2.5 दिन है ना आपके, ये नेगेटिव इंडिया टाइम के हिसाब से मैंने यह बताया है। अगर आप फॉरेन से इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने दिया है, इसे अपनी कंट्री से कन्वर्ट कर लेना और ये पता लगा लेना कि मेरे लिए जो है ये समय जो है नेगेटिव कब से है। क्योंकि अपनी कंट्री से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेसी से पता लग जाएगा। अब इस दौरान क्या नहीं करना, इस दौरान जो है आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने। अगर आप शेयर बाजार का काम करते हो तो भाई इस दौरान कोई डील ना करें। आप कोई भी रिस्क वाला काम करते हो आपको नहीं करना है। किसी यात्रा पर जाते हो तो सावधानी रखनी है। मतलब इस सप्ताह का सबसे इंपॉर्टेंट डे है ये, जो ध्यान रखने वाला है। और करते भी हो भाई, नहीं हमें तो करना ही है, ये काम जरूरी है ना, जाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में अपने जो भी इष्ट देव हैं, जिनको आप मानते हो, जिस भी धर्म से हो, उनको याद कर लेना, फिर आप काम करना मन में विश्वास रखते हुए और पूरी पूरी सावधानी के साथ में। तो आइए जानते हैं अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको कैसे फल मिलने वाले। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, क्या, देखो, आपको मालूम है कि दुनिया में मेष राशि के लोग करोड़ों हैं। क्या सबका भविष्य एक जैसा हो सकता है? क्या नहीं ना। एकमात्र हमारा ये चैनल आपको ये बताता है कि कैसे राशिफल देखा जाता है। ये भी एक आर्ट है। अगर आपने प्रॉपर राशिफल देखा है तो मान करके चलिए कि आप अपने ज्योतिषी स्वयं बन गए हैं। इसलिए भाई डीप से, ध्यान से, जो गहराई से मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जोश, उत्साह और भाग्य के साथ वाला ये पूरा का पूरा सप्ताह रहने वाला है। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में हम क्या देखते हैं कि आपकी राशि का स्वामी ग्रह मंगल 10th हाउस से अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करके आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है। बड़ा ही गजब का है, पॉजिटिव है। लेकिन क्या सबके लिए है क्या? तो तुरंत नक्षत्र भी चेक कर लो। कैसे करो? आप अगर मेष राशि के हो तो आपका जन्म अश्विनी, भरणी या कृतिका नक्षत्र में हुआ है। अब देखो, मंगल जो है इस दौरान 14 तारीख तक जो है वो श्रवण में रहेगा, फिर धनिष्ठा में जाएगा। तो कहने का मतलब कि 14 तक श्रवण में रहेगा, तो हम श्रवण ही मान लेते हैं क्योंकि एक दिन की तो बात है। तो मैक्सिमम टाइम श्रवण में वो रह रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए अच्छा है, भरणी वालों के लिए मंगल नेगेटिव है और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए पॉजिटिव है। यानी कि कॉन्फिडेंस और हेल्थ के मामले में वैसे तो मेष राशि वालों के लिए सबके लिए समय अच्छा है, लेकिन अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। क्यों है? क्योंकि उनके पॉजिटिव है। ये जितने भी आपको ग्रीन 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 नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें कोई ग्रह आएगा तो अच्छा होगा। जैसे अश्विनी वालों के लिए ग्रीन वाले नक्षत्र में पॉजिटिव, मेजेंटा वालों में नेगेटिव, और ये जो ऑरेंज ऑरेंज नक्षत्र दिख रहे हैं ये आपके खुद के नक्षत्र हैं, जो मैं पहले आपको बताता था जन्म कर्म भाग्य वाले। इनमें ग्रह आता है तो अपने हिसाब से रिजल्ट आपको देता है। अब जानते हैं आपके लिए आर्थिक मामला कैसा है भाई, धन कैसा मिलने वाला है। तो धन के मामले में मैं आपको बता दूं कि शुक्र बड़ा गजब का है। आपके जो है वो शुक्र का फल जो है बहुत अच्छा है। 11th हाउस से शुक्र आपका ट्रांजिट कर रहा है और धन के मामले में बड़ी पॉजिटिविटी है। आप व्यापार करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। धन का लेन देन आप कर सकते हैं, लेकिन ये दिन छोड़ देना 10 से 12 फरवरी, 2.5 दिन इंडिया में, और अपने कंट्री के हिसाब से भी देख लेना। तो वो 2.5 दिन छोड़ करके आप कभी भी धन संबंधी आर्थिक डिसीजन डिसीजन लेंगे तो वो आपके पक्ष वाला रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, शानदार रहेगा। यानी कि आपके लिए यह समय बड़ा ही उपयुक्त है, बहुत ही श्रेष्ठ है और अच्छा कहा जा सकता है। आर्थिक मामले में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मेष राशि वालों के यहां दिखती है। लेकिन शनि की 7.5 चल रही है ना, तो शनि को पॉजिटिव करने के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहना, वो बंद मत करना, क्योंकि 7.5 का इम्पैक्ट अपनी जगह, और हनुमान जी की पूजा भी आपको करते रहनी है। अब जानते हैं आपका पारिवारिक सुख कैसा है। तो भाई पारिवारिक सुख का मामला बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव कह सकते हैं। जो ये दिन है 10 11 12, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। इन दिनों में अपने जो माता पिता बंधुजन जो भी परिवार के लोग हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। कोई कुछ कह दे तो माइंड मत करो, गुस्सा मत करो। आपको पता भाई मेरा नेगेटिव टाइम है, छोड़ो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो, इसका तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए तो पूरा सप्ताह ही गजब का है, बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। ये 10 11 12 थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 9 तारीख ठीक है, 12 के दोपहर के बाद में टाइम ठीक है, 13 14 15 ये दिन जो है आपके लिए ज्यादा परफेक्ट कहे जा सकते हैं। और आपको पता है कि सूर्य देव 13 फरवरी को 11th हाउस में आ रहे हैं, और वहां सूर्य देव का आना आपके लिए मेजर सक्सेस को, अच्छी सफलता को दिखाता है। अब समझने वाली बात क्या है कि इस दौरान जो है आर्थिक स्थिति हम देखें ज्यादा अच्छी किसकी रहेगी, तो शुक्र जो है वो धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो जब शुक्र धनिष्ठा में है 11 तारीख तक, तो भरणी नक्षत्र वालों का समय आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छा रहेगा। और शुक्र जब शतभिषा में आएंगे 11 तारीख के बाद में, यानी कि 12 फरवरी से, तो अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए ज्यादा बेटर स्थिति रहेगी। सूर्यदेव इस दौरान धनिष्ठा नक्षत्र से ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो वो कौन से नक्षत्र वाले स्टूडेंट है जिनको ज्यादा अच्छा लाभ मिल रहा है, तो भाई ये जो भरणी नक्षत्र वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा अच्छा समय है। अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए टाइम जो है वो नॉर्मल कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखो नक्षत्र फल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सामान्य राशिफल और नक्षत्र राशिफल को एवरेज बना करके फिर हमें कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। इसके बाद में बात करते हैं आपके अगला पॉइंट की वैवाहिक सुख कैसा है। तो वैवाहिक सुख में पॉजिटिविटी ज्यादा दिखाई देती है। जीवन साथी से एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं केवल, तो रिलेशनशिप के मामले में भी समय बहुत ही शानदार है। और ज्यादा अच्छा किसके लिए है, शुक्र का हम देख लेते हैं। धनिष्ठा में 11 तक है, फिर सदभिषा में, तो यानी कि शुरुआत भरणी वालों के लिए अच्छी, और 11 तारीख के बाद में ये अच्छी बॉन्डिंग जो है अश्विनी कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए ज्यादा अच्छी कही जा सकती है। अब नौकरी पैसा वालों के लिए बात करते हैं कि आपका समय कैसा है। तो भाई आपका 9 अच्छा है, 10 11 12 3 दिन बेटर नहीं है, 13 14 15 ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। और नौकरी पैसा वालों के लिए ज्यादा समय किसका श्रेष्ठ है, नक्षत्र के आधार पर देखें नौकरी पैसा वालों के लिए, तो इस दौरान जो है ज्यादा बेस्ट टाइम अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए कहा जा सकता है। भरणी वालों के लिए थोड़ा समय उठापटक वाला कार्य क्षेत्र यानी कि नौकरी में दिखाई देता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। और व्यापार की बात करें तो व्यापार के अंदर जो है धन लाभ के अच्छे योग सभी मेष राशि वालों के बनते हैं। 11 तारीख तक जो है भरणी नक्षत्र वालों का समय अच्छा है, और 11 फरवरी के बाद में अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र वालों का समय ज्यादा बेस्ट और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब आपको जो है कौन से ग्रह ज्यादा दिक्कत देते हैं। देखो राहु आपको मिरेकल रिजल्ट दे रहा है,
और आपकी 11th हाउस में सूर्य, शुक्र, बुध, राहु, ये चार चार ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र, बुध, राहु का एक साथ 11th हाउस में होना बड़ा मिरेकल माना जाता है। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत शानदार करता है। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी वाणी से बहुत अच्छा जो है काम करेंगे, और ये मान करके चले कि आपकी जो वाणी है यही आपकी सबसे बड़ी सहायक और आपको जीवन में बड़ी बड़ी जो है उपलब्धि देने वाली सिद्ध होंगी इस दौरान। यानी कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही मिरेकल और शानदार पॉजिटिव कहा जा सकता है। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, ये आपके जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के आधार पर बताई। इसमें अगर हम देखें कि भाई और ज्यादा समय अच्छा कैसा है, तो अपना लग्न देख लो। तो लग्न हमने देखते हैं, तो अगर आपका लग्न मेष है, सिंह है, धनु है, तो आपका टाइम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य ज्यादा अच्छा हुआ। सूर्य इन लग्न वालों के लिए कारक ग्रह होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन है, तो समय आपका और ठीक है। लेकिन अगर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ है, तो समय आपका सामान्य फल वाला रहेगा। फिर भिन्नाष्टक वर्ग में भी आप देख ले कि मैक्सिमम ग्रह, एक बार शनि गुरु को हम छोड़ दें तो अधिकतर ग्रह आपको पॉजिटिव फल प्रदान कर रहे हैं। तो भाई भिन्नाष्टक वर्ग में जाओ और वहां जाकर के भी चेक कर लो कि ग्रह वहां पर किस तरह का फल प्रदान कर रहे हैं। अगर भिन्नाष्टक वर्ग में ग्रह मैक्सिमम रेखाओं पर बैठे हुए हैं, वो कैसे देखते हैं, अपनी जन्म पत्री ओपन करो, भिन्नाष्टक वर्ग में जाओ और जाकर के देखो कि सूर्य जो है वो भिन्नाष्टक वर्ग में कुंभ राशि का मतलब होता है 11 नंबर। तो ग्रह के सामने 1 से 12 नंबर तक की राशियां लिखी होती, 11 नंबर के नीचे रेखा देख लो कि सूर्य यदि आपका कुंभ राशि में यहाँ पर जितनी ज्यादा रेखाओं पर बैठा होगा, 8 रेखाएं टोटल होती है, 5, 6, 7, 8 पे बैठा होगा तो उत्तम फल प्रदान करेगा। ऐसे ही शुक्र, बुध, ये भी ग्रह का रेखा देख लो तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेंगे। जब कोई नेगेटिव हाउस में ग्रह होता है, जैसे शनि नेगेटिव है, तो वो कम रेखाओं पर होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है कॉमन राशिफल को अपना व्यक्तिगत राशिफल बना लोगे, तो मैं कहूंगा भाई सटीक रूप से आप अपने ज्योतिषी बन गए और आपने ये पता कर लिया है कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, हाइप भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।